तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है शशांक पटेल और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है वृश्चिक लग्न की, राशि भी आपकी है वृश्चिक। अगर मैं कुंडली की बात करूं, वैसे तो कुंडली तकरीबन अच्छी है। कुछ ग्रह हैं जो एक दो ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। जैसे आपका सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब मुझे केतु लगा है और दूसरे नंबर पे चंद्रमा जो कि नीच का है। बाकी आपके ग्रह अच्छे भी हैं, थोड़ा सा और भी कुछ ग्रह हैं जो कुछ अच्छे फल देंगे, कुछ बुरे फल देंगे। और आपका जो मेन सवाल है वो है काम काज को लेके, कि काम-काज में आपको पिछले कई सालों से दिक्कतें आ रही हैं। तो ये मैं पूरा भी आपको समझाऊँगा विस्तार से। तो उससे पहले आपको मैं थोड़ी-सी बेस की जानकारी पहले समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि ये जो कुंडली है, इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा, ये चौथा, 5वाँ, छठा ग्रह, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ और लास्ट वाला 12वाँ घर। ये जो 12 घर देखो जी मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर है आपके काम काज का। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपने देखना है, अपनी उम्र देखनी है कि आपकी उम्र कितनी होगी। तो 12 घरों में ये जो 8वां घर है, इस घर से उम्र देखी जाती है। तो उम्र देखने के लिए 8वां घर देखेंगे। और 8वें घर में देखो जी क्या लिखा है, 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपकी उम्र देखने के लिए हमें 8वें घर का जो मालक है बुध है, बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपने अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना होता है, हमें कुंडली का वो घर देखना होता है। और घर का जो मालक बना है, वो मालक हमने देखना है कि मालक है कौन, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में, क्योंकि आपने जो सवाल मुझे क्या लिखा है कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है काम काज संबंधी, आप सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहे हैं पिछले कई सालों से, वो आपका काम नहीं बन रहा। कोई भी काम, मतलब आपने बिजनेस किया, वो आपका नहीं चला। तो सवाल क्या आपने मुझे बोला है, काम काज को लेके, कि आपकी काम काज की दिक्कत क्यों आ रही है, क्या कारण है, और काम काज सेट होगा या नहीं। तो 12 घरों में देखो जी, जो ये जो 12 घर है, 12 घरों में जो काम काज का घर होता है, वो 10वां घर होता है। तो 10वां घर आपका हम देखेंगे काम काज का जो घर है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है, वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। मतलब सबसे जरूरी है दशा देखनी। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके जीवन के ऊपर दशा है किसकी। जो तो जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है बड़ी दशा, जिसे कहते हैं महादशा, वो आपके ऊपर चली हुई है केतु ग्रह की। और ये 12वां महीना 17 से चली हुई है। और ये अभी 12वां महीना 24 में, इसी साल 24 में खत्म हो जाएगी। केतु की दशा, मतलब केतु का आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर। क्योंकि भाई केतु की महादशा चली हुई है। और आपके ऊपर केतु का असर है कितना, वो है 80%। अभी वर्तमान में आपके जीवन के ऊपर जो सबसे बड़ा असर है केतु का है। असर का मतलब ये है कि आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है, जो 80% आपका अभी जीवन है, जो आपके 80% जीवन में जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, कारण है केतु। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर बुध का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 12वां महीना 23 से चली है और 12वां महीना 24 में ये भी खत्म हो जाएगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके जीवन में भाई जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, खासकर इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है। और दोनों में भी जो बड़ा असर किसका है, केतु का। 80% आपके ऊपर असर केतु का है और थोड़ा सा असर है बुध का। और एक तीसरा भी असर आपके ऊपर है, वो है शनि की आपके ऊपर चली हुई है डेया।
2.5 साल की होती है। ये 17 जनवरी 2023 से चली हुई है, पिछला 1 साल हो चुका है, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा, मैंने अभी क्या बोला है कि आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, सबसे बड़ा असर है केतु ग्रह का, दूसरा असर है बुध ग्रह का, तीसरा असर है शनि की दया का। तो सबसे बड़ा असर किसका है? केतु का। मतलब सबसे पहले हम आपके केतु को देखेंगे जिसका जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा असर है, और दशा भी देखो जी पिछले कई साल हो चुके हैं, 17 से चली हुई है। अगर तो आपका केतु कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपको देगा अच्छे फल, लाइफ में अच्छा ही अच्छा कर देगा आपकी में। अगर बुरा निकला तो ये बुरे फल देगा। अब देखो जी, आपको नहीं पता कि केतु अच्छा है या बुरा है, तो आप मेरे से पूछेंगे, तो मैं बोलूंगा आपका जो केतु है वो मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। मतलब पूरी कुंडली में समझ लो सबसे ज्यादा ग्रह आपका खराब कौन सा है? केतु, जिसकी आपके ऊपर चली हुई है दशा। तो सवाल है कि केतु है क्यों खराब? मैंने क्यों बोल दिया भाई क्या खराब है, कारण क्या है खराब होने का? तो केतु आपका कहाँ बैठा है कुंडली में? यहाँ पे 10वें घर में। और 10वां घर किसका है? आपके काम काज का घर है। 10वें घर से चार चीजें देखते हैं। ये जो 10वां घर है, ये काम काज का भी घर है, आपके पिता का भी घर है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी भी यहाँ से देखते हैं। तो चार चीजें देखनी है, 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि जो कुछ देखना है सबसे पहले तो वो घर देखो। जैसे 8वां घर आयु का, 8वें घर का मालक कौन था? बुध। तो आपने अगर काम काज देखना है 10वां घर देखेंगे। अभी 10वें घर से मैंने क्या बोला? चार चीज देखेंगे। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो ये चीजें अगर आपने देखनी है, 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में देखो क्या लिखा है? 5, जो कि है सिंह राशि, मालक कौन बना? सूर्य। तो इन चार चीजों के लिए आपके सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा 10वें घर में कौन बैठा है? केतु। केतु को भी देखेंगे। और केतु के अलावा 10वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है? राहु की। मतलब आपके 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके इन चार चीजों के बारे में। चार चीजें कौन सी थी? कामकाज हो गया, पिता हो गया, सरकार और मान प्रतिष्ठा। तो सबसे पहले देखो जी, मतलब 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं 10वें घर में जो केतु है उसकी बात करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि उसका आपके ऊपर अभी बड़ा असर है, वो उसकी चली हुई है दशा। तो केतु देखो जी आपका 10वें घर में जहाँ बैठा है, ये 10वें घर में यहाँ पे सूर्य का घर है, और सूर्य को अपना ये अपना दुश्मन मानता है। ये जो ग्रह होते हैं, ये तो अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो हैं बहुत अच्छे, अगर दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं फिर है खराब, या नीच के बैठे हैं फिर बहुत ज्यादा खराब है। तो केतु आपका देखो जी 10वें घर में जहाँ बैठा है वो सूर्य के घर में बैठा है, सूर्य इसका है दुश्मन, इसकी वजह से ये आपका है खराब। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका भाई घर है, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, और आपके घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए जिसको आप अपना दुश्मन मानते हैं, तो वो अगर आपके घर में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, वो आपके घर का नुकसान कर देगा। घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। क्योंकि दुश्मन है भाई, वो घर में आ चुका है, घर की हानि कर देगा। वो काम यहाँ पे केतु कर रहेगा। केतु जहाँ बैठा है 10वें घर में, किसका घर है? सूर्य का घर। और सूर्य इसका है दुश्मन। तो केतु 10वें घर का सत्यानाश कर देगा। जो कि 10वां घर किसका है? आपके काम काज का। केतु ये दिखा रहा है कि आपको भाई काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी, चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर है पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? या तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट होगा, या पिता को स्ट्रगल करना पड़ेगा, या पिता बीमार होगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। सरकारी मतलब नौकरी नहीं मिलेगी, उल्टा सरकार की तरफ से आपको कोई दंड भी मिल सकता है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। इसके अलावा केतु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, इन घरों की भी हानि कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो केतु की दशा चली हुई है, इस दशा में जो आपको दिक्कतें आएंगी 17 से लेकर 24 तक, ये जो दशा है इसमें क्या दिक्कतें आएंगी? काम काज की दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। और आप एक पेन कॉपी लेके लिखो, क्या लिखना है लिखो उसमें, कि अगर आपने केतु ग्रह को सही कर लिया क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आपकी काम काज की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, कभी भी काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि जो दिक्कतें आ रही हैं काम काज में, वो सबसे बड़ा कारण कौन है? केतु। दूसरा फायदा लिखो, आपको पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी। तो ये भाई फायदे होंगे इस केतु को सही करने से। अब ये भी लिखो कि केतु को सही कैसे किया जाए।
तो पहला पाए आपने जो करना है केतु का, वो है आप इसके मंत्र पूरे करो, जो कि है 17,000। और ये शुरू करने हैं आपने शनिवार से। आज है शुक्रवार, कल है शनिवार। कल शनिवार को रात के समय संकल्प लेके शुरू करो, और ये मंत्र आपने पूरे करने हैं। कितने दिन में पूरे करने हैं? चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, इन दिनों में पूरे कर लेना। कम ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लो 50 दिन भी लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इन दिनों में करोगे ज्यादा फायदा होगा। तो कल शनिवार को रात के समय संकल्प लेना है। कैसे लेना है आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कल रात आप संकल्प ये लेना, आप बोलना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम शशांक पटेल है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। आपकी मेरे ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के हैं बैठे 10वें घर में, जो कि है काम काज का घर। और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत लाइफ में जो आ रही है, मेरे काम काज को ही लेके आ रही है। काम काज धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, कोई मेरे पास काम काज नहीं है। और मुझे पता चला ये काम काज की दिक्कत जो आ रही है, वो आपकी वजह से आ रही है, क्योंकि एक तो आपकी दशा चली हुई है और बैठे भी आप काम काज के घर में हैं। तो मैं चाहता हूँ मुझे काम काज का सुख अच्छा मिले। इसलिए हे केतु देवता जी, मैं आज से आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ये 17,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो। आप इसको देखो जी, 4 गुना ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि 4 गुना तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो 17,000 कम से कम कर लेना। और जब आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे, फिर क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने दूसरे उपाय को करना है, जो कि है केतु कवच का पाठ। यह है पाठ, और ये पाठ है 2 मिनट का। इस पाठ को आपने कम से कम 2-3 पाठ पढ़ने हैं रात के समय। तीसरा उपाय जो आपने करना है वो है केतु स्रोत का पाठ। ये भी 2 मिनट का पाठ है, इसको भी आपने पढ़ना है 2-3 पाठ। मतलब ये पाठ है, ये संस्कृत में पाठ है, नहीं पढ़ने आते इनको ऑडियो गा के सुन सकते हो। रात के समय पढ़ना है, 2-2 3-3 पाठ पढ़ा करो। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, एक एक पाठ तो जरूर पढ़ो। तो ज़्यादा वैसे पढ़ेंगे उतना ही फायदा है। चौथा पाए, आपने इसका दान करना है। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, क्या दान है उसको देख लेना। कई प्रकार के दान है, वो दान करो। दान करने से क्या होगा, इसकी पावर -0 हो जाएगी, क्योंकि 19 डिग्री का बैठा पूरा जवान भी है। जितनी पावर कम होगी उतना ही शांत होगा। इसको शांत करना है। शांत कैसे होगा, पावर कम करने के लिए दान करना पड़ेगा। तो दान की वीडियो देख लेना। वैसे इसका एक दान है, कुत्तों को रोटी डालना होता है। तो रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। रोटी डालते समय केतु का मंत्र मन में करते करते कुत्तों को रोटी आपने डालनी है। तो ये 4 पाए भाई आपने करने हैं केतु के। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला था 10वां घर किसका है, कामकाज का, क्योंकि सवाल कौन सा है, कामकाज का। तो कामकाज के लिए मैंने बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि 10वें घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। 10वें घर के मालिक सूर्य को भी देखेंगे। अभी हमने खाली केतु को देखा, वो इस घर की हानि कर रहा है, ऊपर से उसकी दशा भी चली है। आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है सबसे ज्यादा केतु का है। अब आगे बढ़ते हैं आपके ऊपर, इस राहु की बात करते हैं कि राहु कैसा है। राहु देखो जी, आपका बैठा है चौथे घर में। और ये जो चौथा घर होता है, ये घर है आपकी माता का घर, कि माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा। चौथा घर मकान का भी, आपका मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या, कि घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 11, जो कि है कुंभ राशि। मालिक कौन बना, शनि। तो इन चीजों के लिए हमें चौथे घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा चौथे घर में कौन बैठा है, राहु। राहु को भी देखेंगे। मतलब 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर के बारे में। तो शनि की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले राहु की बात करूं। तो राहु देखो जी, जब भी चौथे घर में होता है, चौथे घर में राहु को अच्छा नहीं माना गया। मतलब चौथे घर में बैठ के थोड़ा सा चौथे घर को खराब करेगा। चौथा घर किसका है, माता का। तो राहु आपको माता को लेके कोई दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि या तो आपकी माता से बनेगी नहीं, या माता आपकी बीमार होगी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। चौथा घर है मकान का, राहु आपको मकान को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। या तो आपके पास खुद का मकान होगा नहीं, या मकान आप ले भी लेते हैं, उस मकान को लेके कोई विवाद होगा। मकान को लेके कोई दिक्कतें परेशानी आपको आएंगी। जैसे कि मकान में चोरी हो जाना, मकान में आग लग जाना, मकान की दीवार गिर जाना, ऐसी घटनाएं आपके घर में होती रहेगी। चौथा घर, घर का माहौल, घर में क्लेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें। मतलब राहु इस चौथे घर को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। और चौथा घर है जन्मभूमि का। जैसे कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, इलाहाबाद में। तो राहु क्या करेगा, आपको जन्मभूमि पे टिकने नहीं देगा। आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, और छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं दूसरी जगह। और वहां पे अब गेम बदलेगी। जब आप जन्मभूमि छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, तब आपकी किस्मत चमकेगी। राहु ये दिखा रहा है। मतलब राहु ये दिखा रहा है कि आपकी ऐसी कंडीशन बन जाएगी, आपको जन्मभूमि पे टिकने नहीं देगा। जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, और वहां पे आपको फायदा होगा।
तो जन्मभूमि छोड़ के जाने का मतलब है आप चाहे दूसरी कंट्री में जाएं, चाहे चाहे आपका कोई अपना ही देश है जहां मर्जी चले जाएं, मतलब इलाहाबाद को छोड़ना पड़ेगा। ये है। इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे, और 7वीं पड़ेगी इस 10वें घर के ऊपर। 10वें घर में है सूर्य की राशि, जो कि राहु का भी शत्रु है। मतलब केतु राहु सूर्य को शत्रु मानते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय जब समुद्र को रिड़का गया था, इनकी सूर्य की शिकायत की वजह से इनका सर काटा गया था, तो तब से ये उसको दुश्मन मानते हैं। तो केतु भी इस घर की हानि कर रहा है, राहु भी इस घर की हानि कर देगा। मतलब राहु भी दिखा रहा है कि आपके काम काज में दिक्कतें पैदा होती रहेंगी। तो अब सवाल है कि राहु को भी आपको सही करना पड़ेगा। इसके भी देखो जी 1-2 उपाय मैं बताता हूँ, इसके अभी उपाय चाहे ज्यादा मत करो, क्योंकि बड़ा असर आपके ऊपर केतु का है। तो राहु का फिर भी 1-2 उपाय आप करो। तो पहला राहु का जो उपाय है वो है, आप राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ा करो। ये भी रात के समय आपने पढ़ना है, इसको चाहे एक पाठ ही पढ़ लो, ज्यादा नहीं। और दूसरा उपाय, राहु का आपने दान करना है। ये भी दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। ये दान भी आप सतनाज्य का वैसे दान होता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, वो आप पंछियों को कर दिया करो, ताकि ये भी पावर कम रहे, शांत रहे। अब देखो जी, क्योंकि सवाल है 10वें घर के रिगार्डिंग काम काज का सवाल है, तो 10वें घर में केतु हमने देखा वो इस घर की हानि कर रहा है, और ऊपर से उसकी दशा भी चल रही है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली है भाई, तब से ही दिक्कतें आ रही हैं काम काज में। 10वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, वो भी 10वें घर की ज्यादा हानि कर देगा, वो बल्कि माता मकान वाहन को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। तो राहु के 2 उपाय बताए आपको मैंने, राहु कवच और राहु का दान। वैसे राहु के लिए शिव जी की भी पूजा उपासना आप कर लिया करो। अब देखो जी 10वें घर का जो मालिक सूर्य है, क्योंकि उसका भी सही होना बहुत जरूरी है, उसको भी देखना जरूरी है कि वो कैसा है। तो सूर्य आपका कहाँ बैठा है? 11वें घर में। और 11वां घर कौन सा घर है? 11वां घर है लाभ का घर, इच्छा पूर्ति का घर, बड़े भाई बहनों का घर, आमदन का घर। ये चीजें इस 11वें घर से देखते हैं, जो अभी चीजें मैंने बोली है। क्या क्या बोला है? लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन। और फार्मूला क्या है कि घर का मालिक देखना है। तो 11वें घर में लिखा है 6, जो कि कन्या राशि। मालिक कौन बना? बुध। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, देखो। मतलब 11वें घर का जो मालिक बुध है वो इसी घर में बैठा है, तो बुध इस 11वें घर का कर देगा अच्छा। मतलब जो आपका बुध है वो तो है बुध अच्छा। वो तो ये दिखा रहा है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके काम काज में लाभ मिलेगा, आपकी आमदन बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, धन कमाने के साधन कहीं होंगे। बुध ये दिखा रहा है। और बुध इस 8वें घर का भी मालिक है उम्र का, उम्र काफी लंबी कर देगा, बुध ये दिखा रहा है। अब देखो जी बुध के साथ जो सूर्य बैठा, जिसकी हमने बात अभी करनी है कि सूर्य कैसा है। तो सूर्य है बुध का मित्र, और सूर्य बुध के घर में बैठा है, मित्र के घर में। जैसे कि मेरे घर में मेरा कोई फ्रेंड आया हो, तो मेरा फ्रेंड जो है वो मेरा देखो जी मित्र है, वो मेरे घर में मेहमान बन के आया होगा, मेरे घर का अच्छा ही करेगा। मतलब आपका जो सूर्य है बड़े लेवल पे अच्छा है। सूर्य आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? वो है 10वें घर का मालिक, जो कि काम काज का घर है। काम काज का ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, पिता से लाभ मिलेगा। मतलब सूर्य अच्छा है, लेकिन वो अच्छे फल आपको नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या लिखा देखो, 0 लिख रखा है। सभी ग्रहों के पीछे एक नंबर लिख रखा है, पावर होती है। मतलब सूर्य देगा अच्छे फल, लेकिन जो अच्छे फल देगा आपको इतने के देगा, थोड़े से बस। क्या करेंगे उसका आप बताओ? है बल ही नहीं है उसमें भाई, बाल अवस्था में बैठा है वो। तो इसका अगर आप चाहते हैं इसके जो अच्छे फल है वो बढ़ जाएं, करना क्या है, इसकी पावर को 0 को प्लस करो, इसको 15 करो, इसको बल दो। बल ही नहीं है उसमें। सूर्य का बल बढ़ेगा, काम काज के लिए अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा होगा, सरकार के लिए अच्छा होगा। बल कैसे बढ़ेगा? 2-3 उपाय हैं। सबसे पहला जो बेस्ट उपाय, आप इसका रत्न धारण करो, मानकीय, जो कि शायद आपने कर रखा है। मैं फिर भी बताता हूँ थोड़ा सा। अगर आपका वेट है 50 किलो, तो 6.25 रत्ती का आपने करना है मानकीय, या 7.25 रत्ती का। सवा में होना चाहिए, पौने में नहीं होना, साढ़े में नहीं होना, पूरे सवा में होना चाहिए। सवा, चाहे 6.25 चाहे 7.25। और अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड होना चाहिए। अगर आपने डुप्लीकेट कर रखा है भाई, उसका टाइम वेस्ट है, कोई फायदा नहीं। अच्छी क्वालिटी का लैब टेस्टेड हो, तभी वो काम करेगा। और वो आपने धारण करना है राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में। और धारण करना है या तो तांबे में, या सोने में, या पित्तल में। और शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण होगा ये रत्न। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, फिर धारण करना। जरूर धारण करना चाहिए, मुझे नहीं पता आपने कौन सा कर रखा है, अच्छी क्वालिटी का करना है। दूसरा उपाय, सुबह के टाइम आप सूर्य का मंत्र आप जरूर करो। इसका बल कैसे बढ़ेगा? इसके मंत्र आप करने से भी। और सूर्य का मंत्र देखो जी, कम से कम 2-3 माला आपने करना ही करना है, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। और ये कल है शनिवार, परसों संडे के दिन ये मंत्र स्टार्ट कर लो। सुबह के टाइम करना है, रोजाना करना है। कब तक करना है? करते रहो, अभी 4-5 साल तक करो, जब तक आप जीवन में कामयाब नहीं हो जाते। तो सूर्य का मंत्र डेली 2-3 माला कम से कम करना है सुबह के टाइम। तीसरा पाए, लाल कपड़े ज्यादा पहना करो।
तो ये 2-3 उपाय इसके 2-3 उपाय आपने करने हैं। रतन वैसे चलो कर रखा है, मंत्र याद स्टार्ट करो। अब देखो जी 10वें घर का मालिक सूर्य तो अच्छा है, वो तो अपना बल लगा रहा है कि आपको अच्छा फल दे, लेकिन 10वें घर में जो केतु घुस चुका है उसको शांत भी करना है, उसका बल कम भी करना है। केतु के भी उपाय बहुत ज्यादा जरूरी हैं अगर काम का सेट करना है। राहु के भी उपाय एक दो आपको जो बताए हैं वो करो। तो हमने क्या देखा, मैंने काम काज को जो आपका सवाल है वो क्लियर हो चुका है। मतलब आपकी कुंडली ये दिखा रही है कि आपको भाई काम काज में दिक्कतें आनी है। क्यों आनी है? जिसकी चल रही है दशा केतु की, वो आपके काम काज के घर में बैठा है और बैठा भी वहां पे दुश्मन के घर में है, तो वो आपकी दिक्कतें पैदा कर रहा है। मतलब आपकी काम काज में दिक्कतें आने का सबसे बड़ा कारण जो है केतु है। थोड़ा सा दूसरा कारण है राहु, ये बड़ा कारण केतु है, इसलिए तभी जरा आपको मैंने केतु के उपाय बोले हैं। बाकी फिर भी एक दो उपाय राहु का भी करो। और सूर्य का बल बढ़ाओ, वो अच्छा है लेकिन बल उसका बढ़ाओ। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना, बल्कि उसका बल बढ़ाओ। लाल कपड़े ज्यादा पहनो और लाल वस्तु ज्यादा यूज कर सकते हैं। मंत्र आप ज्यादा से ज्यादा करो। और अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने क्या बोला था कि बड़ी दशा है केतु की, वो हम देख चुके हैं। बुध की अंतर्दशा है, वो भी आपका यहाँ पे अपने ही घर में बैठा, वो अच्छा है। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की डेया, चतुर डेया है। ये जो डेया होती है अच्छी नहीं होती, जब भी बंदे के ऊपर आती है उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आपकी 1 साल हो चुका है चली हुई है, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। ये डेया है भाई, लाइफ में दिक्कतें परेशानियां रुकावटें ये चीजें देती हैं। तो इससे कैसे बचा जाए, ये है किसकी, शनि की है। तो डेया के लिए 2 उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय, आपने रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है और जानना। कम से कम ये पाठ अभी पढ़ो, मतलब 1-2 साल तक ये पाठ आपने पढ़ना है, शनि चालीसा का पाठ रात के समय। दूसरा उपाय, आपने शनि मंदिर में जाना है, हर शनिवार को माथा टेक के आना है। जैसे कल शनि मंदिर है, शनिवार है, तो कल शनि मंदिर में माथा टेक के आओ, वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि शनि देवता जी आपकी जो दया चली उसका बुरा फल मुझे ना मिले, मुझे प्लीज आप हेल्प करो आगे बढ़ने में, मेरी मतलब मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ। वहां पे प्रार्थना करके आओ, जो आपकी दिक्कत है बोलो वहां पे जाके। तो शनि के 2 उपाय आपने भाई करने हैं। अब देखो जी आपके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। तो जैसे कि देखो जी आपके यह है 7वां घर, जो कि होता है पत्नी का घर। अगर आपकी कुंडली में हमने पत्नी का सुख देखना, आपकी पत्नी कैसी होगी, ये 7वां घर देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला क्या है कि घर का मालिक देखना है, जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, घर का मालिक देखना है। तो 7वां घर पत्नी का, 7वें घर में क्या लिखा है 2, जो कि है वृष राशि। मालिक कौन बना, शुक्र। तो शुक्र कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है आपके 9वें घर में, भाग्य घर में। मतलब अगर आपका पत्नी का सुख देखना है, हमें 7वें घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र के अलावा पत्नी का सुख देखना है शुक्र को, और शुक्र के अलावा 7वें घर में देखो गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। मतलब आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। देखो गौर से समझो, 7वें घर के माल शुक्र को, 7वें घर में गुरु को, और 7वें घर के ऊपर है चंद्रमा की दृष्टि। 3 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि पत्नी का सुख कैसा है। तो सबसे पहले 7वें घर के मालिक मैं शुक्र की बात करता हूँ कि वो कैसा है। वो बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, जिसे देखा जाता है भाग्य। मतलब पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में, क्या होगा, पत्नी के आने के तत्काल बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, शुक्र ये दिखा रहा है। अब हमने शुक्र को देख लिया। अब 7वें घर में गुरु की मैं बात करता हूँ। गुरु देखो जी बैठा है 7वें घर में, लेकिन गुरु की इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो गुरु आपके इस घर का मालिक है, दूसरे घर का। और ये दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। और दूसरे घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालिक बना गुरु। तो धन जोड़ने के लिए गुरु को देखा जाएगा। देखो धन चला गया पत्नी घर में, गुरु ये दिखा रहा है पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। पत्नी के आने के जहाँ हो सकता है आपकी पत्नी धनी हो, उससे धन मिले, या वो धन कमाने वाली हो, या उसके आने के बाद धन आना शुरू हो जाए, गुरु ये दिखा रहा है। गुरु ये दिखा रहा है पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी अच्छी होगी, धार्मिक परोपकारी। तो गुरु पत्नी के रिगार्डिंग अच्छा है। और गुरु इस 5वें घर का भी मालिक है, संतान के घर का। संतान का उसको अच्छा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। तो ये दिखा रहा है। गुरु लगन को भी देख रहा है, इन घरों का अच्छा, मतलब गुरु आपका अच्छा है। मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने शुक्र देखा, वो भी अच्छा है। बल्कि यही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद तो भाई किस्मत भी चमकेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। और गुरु भी दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा, बल्कि पत्नी के आने के बाद धन भी आना शुरू हो जाएगा। अब इस 7वें घर के ऊपर दृष्टि है चंद्रमा की। चंद्रमा देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे पहले घर में। सवाल है कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। चंद्रमा आपको 100 में से 70% खराब फल देगा, 30% अच्छे फल देगा। ऐसा क्यों? ये जो मैंने 12 घर बोले हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और ये जो पहला घर होता है, पहला घर आपका खुद का घर है। जैसे कि 7वां घर पत्नी का, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही भाई जो पहला घर है ये आपका घर है कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर को देख के डिसाइड होगा।
और पहले घर में लिखा है 8 जो कि है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो आपके बारे में जानने के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा क्योंकि मंगल पहले घर का मालक है। और मंगल के अलावा पहले घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखेंगे। तो अगर चंद्रमा की मैं बात करूँ, वो यहाँ पे बैठा है नीच का, जो कि एक सबसे बड़ी नेगेटिव बात है क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। तो चंद्रमा पहले घर में नीच का है, पहले घर का कर देगा बुरी तरह से सत्यानाश, नुकसान। मतलब पहला घर किसका है? शरीर, हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, रंग रूप खराब कर देगा, स्वास्थ्य खराब कर देगा। चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक चिंता बहुत ज्यादा देगा, डिप्रेशन का शिकार बनाएगा। माता का कारक है, माता की हेल्थ खराब, माता को लेकर दिक्कतें। और चंद्रमा का जो अपना घर है, कौन सा घर है? वो है इस घर का मालिक नौवें घर का। और नौवें घर से मैंने बोला था भाग्य देखा जाएगा, और नौवें घर में 4 लिखा जो कि कर्क राशि। माल कौन बना? चंद्रमा। तो भाग्यश आपका चंद्रमा है जो कि नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग बना है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन भाग्य साथ कब देगा? सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देख रहा है, पत्नी घर को। पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। तो चंद्रमा सही होना बहुत जरूरी है क्योंकि चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपकी भाई भाग्य संबंधी आएंगी दिक्कतें। मतलब चंद्रमा के जो बुरे फल हैं, भाग्य की भी हानि कर रहा है, मानसिक चिंता भी दे देगा, हेल्थ खराब कर देगा, आंखों में दस्त, माता को कष्ट। तो चंद्रमा के भी उपाय आप लिखो। इसके उपाय में से पहला उपाय, आप चंद्रमा का भी दान हर सोमवार को करो। लिख लो कि हर सोमवार को चंद्रमा का दान करना है, सफेद रंग का। वीडियो आपको भेज दूंगा क्या दान है। दूसरा उपाय, सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है। और तीसरा उपाय, चंद स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम, चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। और शिव जी की पूजा उपासना किया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो। इन इन 3 उपाय से फायदा ये होगा, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बीमारियों से बचेंगे, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मानसिक चिंता से बचेंगे, माता के लिए अच्छा है। और आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने सातवें घर के मालिक शुक्र देखा, गुरु देखा, चंद्रमा भी इस घर का अच्छा कर रहा है। मतलब तीनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि पत्नी के आने के बाद ही असल में आपकी किस्मत चमकेगी। पत्नी के आने के बाद ही आपका धन आना शुरू होगा। पत्नी के आने के बाद ही आपका भाग्य साथ देना शुरू होगा। तो अगर आपका विवाह नहीं हो तो आपको भी विवाह करा लेना चाहिए। बाकी चंद्रमा के उपाय जरूरी है ताकि आपका भाग्य साथ दे। बाकी इस पहले घर का मालिक मंगल फिर भी आपका अच्छा है, 5वें घर में है, संतान के लिए अच्छा, पुत्र के योग बना देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा, मंगल अच्छा है। दूसरे घर में शनि भी थोड़ा सा धन की हानि करता है, धन संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। आपने मुझे मंगल का मूंगा भी बोला है, भाई मूंगा धारण मत करो क्योंकि वो पहले डिग्री अच्छी लेके बैठा है, वक्री भी है, उसका मूंगा उतार के रख दो। खाली आपने मानी के पहन रखना है, मूंगा अभी तुरंत उतार के रख दो। अब देखो जी उपाय क्या क्या बोले, नोट करो। और एक सबसे बड़ी बात, ये जो ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में, देखो दशा कौन सी चल रही है आपके ऊपर? केतु की, पिछले 17 से चली हुई है, 24 में खत्म होने वाली है। और 24 के बाद आपके ऊपर दशा किसकी आएगी? शुक्र ग्रह की, जो कि 12 महीना 24 से लेके 12 महीना 44 तक चलेगी। 20 साल की दशा आने वाली शुक्र की। सवाल है कि शुक्र की जो दशा आएगी वो समय कैसा होगा? शुक्र फिर भी आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। 9वें घर में बैठा भाग्यशाली भी बनाएगा, देश देश की यात्रा करेगा, हो सकता है ये विदेश लेके चला जाए आपको, और वहां पे फायदा भी होगा। मतलब जब शुक्र की दशा आएगी, आपने शुक्र के उपाय उस समय करने हैं जो 1 साल के बाद चलेगी, 12वां महीना 24 के बाद। अभी 1 साल पूरा पड़ा है, तो उस समय आप क्या करना? उस समय आप इसके एक बार 16,000 मंत्र पूरे कर लेना। उस समय इसका कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ना है। उस समय आप इसका व्रत रखो, कथा करो। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना, उस समय करना। लेकिन फिर भी केतु का सही होना बहुत जरूरी है काम काज के लिए। ये मत सोचना कि शुक्र की दशा आएगी तो भाई लाइफ में चेंज आ जाएगा, ऐसा भी मत सोचना। ठीक है, चेंज तो आएगा, ये तो कन्फर्म है, मतलब अच्छी जाएगी दशा वो काफी। लेकिन फिर भी अगर बिल्कुल चेंज लाना है, खासकर काम काज के रिगार्डिंग, इसको सही करो। ये जो केतु है, इसको पकड़ो, इसको सही करो। तो ये जो उपाय बोले एक बार रिपीट करता हूँ, क्या क्या बोला, कैसे करने। आपको मैंने बोला है पहले रात के उपाय क्या है। आप एक तो केतु के मंत्र पूरे करो 17,000। उसके खत्म होने के बाद केतु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ डेली पढ़ना है, रात के समय पढ़ते रहो जब तक काम का सेट नहीं हो जाता, चाहे सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो। उसी समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। और उसी समय आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। मतलब ये रात के उपाय हैं। बाकी राहु का दान आप दिन में कर सकते हैं, दान की वीडियो भेज दूंगा, देख लेना। केतु का दान आपने रोजाना करना है, राहु का भी दान रोजाना करो। केतु का दान कुत्तों को रोटी है रोजाना डालो। इसके अलावा आपने सुबह के टाइम क्या करना है? सुबह के टाइम सूर्य का मंत्र ज्यादा से ज्यादा करना है। संडे कल से स्टार्ट, परसों स्टार्ट कर लेना। और उसी समय चंद कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये सोमवार से स्टार्ट करके रोजाना सुबह के टाइम पढ़ते हैं। बाकी चंद्रमा का दान आपने करना है हर सोमवार को, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। शनि मंदिर जाया करो, शनि चालीसा का भी पाठ रात के समय पढ़ना है। इसके अलावा आपके फिर भी जो सवाल होंगे, आपको कोई बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर 1-2 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। इसके अलावा कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।